हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे उनका नाम है देवयानी। ठीक है, देवयानी कृष्ण। ठीक है, इनका जन्म है 1910 से लेकर के 2000 ईस्वी तक। कौन? देवयानी कृष्ण के बारे में हम और आप आज चर्चा करेंगे। देखिए, आज ये हम आपको जो है एक लेक्चर के माध्यम से जो है बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। आज ये जो कुछ है हम एक लेक्चर के माध्यम से बताएंगे और एक वीडियो में आपको ये मिलेगी और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिखा कर बताता हूँ, ठीक है, एक एक बिंदु तथ्य पर हम लोग चर्चा करते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं देवयानी कृष्ण के बारे में। देखिए, देवयानी कृष्ण जो है वो इंदौर की बहुत ही सुप्रसिद्ध, इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ की बहुत ही सुप्रसिद्ध और खूबसूरत ही, ठीक है, कलाकार है। देखिए, इनके लिए यूं मानो तो प्रकृति ने इनके लिए कला के सिवा, किसके लिए सिवा? कला के सिवा कोई और दरवाजा ही नहीं खोला था। देखिए, कुछ लोग हैं तो वो ये विधा भी करेंगे, उसमें भी जानेंगे, इसमें भी, लेकिन इनके सामने जो कुछ था वो क्या था? कला ही था। तो देवयानी कृष्ण जो है कला के विधा में ये जानते थे कि हमारे लिए कोई और नहीं जो है दरवाजा खुला है, प्रकृति ने और नहीं खोला है। तो ये जो है इसी कला के क्षेत्र में पूरे अपने मेहनत से, लगन से और पूरी निष्ठा के साथ ही कार्य करती थी। देवयानी कृष्ण जो है ये प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी। ठीक है, ये प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी और जब कोई प्रकृति से प्रेम करेगा तो प्रकृति में क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, यही सब आते हैं। मानो हम सभी लोग प्रकृति में ही आते हैं और वैसे आंख से जितनी भी चीज दिखाई देती है सारी प्रकृति है और हर एक चीज एक दिन नष्ट होगा। जो नहीं नष्ट होगा वो हमें नहीं दिखाई देती। जैसे ऑक्सीजन देख रहे हैं, जैसे हवा चल रही है, हम लोग महसूस करते हैं हाँ हवा चल रही है, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो ये आपका सदैव चलेगा, लेकिन जो जो आंखों से दिखेगी वो सब नष्ट होगा। तो देखिए, देवयानी कृष्ण जी जो हैं, ठीक है, कौन? देवयानी कृष्ण। पहले इनका नाम जो है ना कृष्ण नहीं था। ठीक है, पहले इनका नाम सिर्फ देवयानी था। कृष्ण कैसे लगा, कैसे जुड़ा, हम अभी इसके विषय में चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, ये प्रकृति के बहुत करीब थी, इसलिए इन्होंने प्रकृति के पुष्प, पेड़ पौधे, उसके जो है ललिताओं को इन्होंने बहुत बखूबी ढंग से जो है चित्रित किया था। इसके साथ ही साथ जो देवयानी जी हैं ये अपने इस विधा में माहिर होती गई और इनकी जो जन्म है, क्या इनकी जो जन्म है वो हम देख लेते हैं। देखिए, जन्म इनका जो है ना, जन्म इनका 1910 में हुआ है। अब देखिए, 1910 में आपका देवयानी का है, ठीक है, देवयानी कृष्ण का है और उसके बाद इसमें कमल कृष्ण का है। ठीक है, और इसी में जो है किसका है आप बताओ? तो ये है NS वेंद्रे। ठीक है, तो ये तीन लोगों का ये जन्म है। ठीक है, क्या पति पत्नी इन दोनों का है और प्लस NS वेंद्रे का है। तो हमने इस माध्यम से जो है पहले पता कर लिए क्या इन लोगों का जन्म। ठीक है, अब मैं यहाँ इन दोनों लोगों को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 1910 ईस्वी में देवयानी कृष्ण का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ये इंदौर में हुआ था। और इंदौर कहाँ है? तो इंदौर है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस तरह से जो है मध्य प्रदेश में देवयानी कृष्ण का जन्म हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है दोस्तों, हम आप सभी लोग जानते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है यहीं पर इंदौर में जो है एक कला
एक कला संस्था थी जिसका नाम था डी देवलालीकर। ये कौन थे? तो ये यहाँ के जो है संरक्षक थे। कौन? देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है डी देवलालीकर, ठीक है, देवलालीकर के जो है के संरक्षण में, ठीक है, देवलालीकर के संरक्षण में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को अपने पूर्ण किया। फिर उसके बाद ये जो है 1940 ईस्वी में, कब? 1940 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, ठीक है, जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज ये कहाँ है? ये मुंबई है। यहाँ से इन्होंने कला की डिप्लोमा को प्राप्त किया था। क्या? यहाँ पर इन्होंने कला की डिप्लोमा प्राप्त किया था। इसके बाद ये जो है कलकत्ता चली आए। कहाँ? कलकत्ता। ये कलकत्ता अपने रिश्तेदार के यहाँ आ गई। तो वहाँ क्या होता था, रिश्तेदार के यहाँ आए तो रहने का कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि दिन भर जो है प्रदर्शनी को देखती थी, जाके जो है वीथिकाओं पर जाती थी, वहाँ के कलाकारों से मिलती थी, चित्रों को देखती थी और उससे प्रेरणा लेती थी। उसके बाद ये अपने रिश्तेदार के यहाँ थी। तो क्या हुआ, उन दिनों जो है कमल कृष्ण, कौन? कमल कृष्ण, कमल कृष्ण और देवयानी, देखिए कलकत्ता में उन्हीं दिनों जो है कलकत्ता में देवयानी कृष्ण तो थी ही, इसके साथ अभी इनका नाम कृष्ण नहीं है, ठीक है, देवयानी ही है। तो देवयानी जी तो थी ही, और उसी समय जो है कलकत्ता में आपके कमल कृष्ण जी भी चले जाते हैं, ठीक है, प्रदर्शनियों के सिलसिले में। तो जब कमल कृष्ण जी वहां पर जाते हैं तो वहां पर देखिए अब कमल कृष्ण जी जो है ना, ये दिन प्रतिदिन इनकी जो है प्रसिद्धियां बढ़ती जा रही है, ठीक है। इनकी जो प्रसिद्धियां हैं कमल कृष्ण जी की, ये दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही हैं। तो यहीं पर प्रदर्शनी में अब ये देख लीजिए, ये जो कमल कृष्ण है ना, ये पर्वत श्रृंखला बहुत अच्छी बनाते थे, ठीक है, पर्वत चित्रण, पर्वत या हिमालय, ठीक है, ये हिमालय चित्रण जो है बहुत अच्छी करती थी। तो देखिए एक कलाकार दूसरे कलाकार की कृतियों से जो है बहुत प्रेम करते हैं और वो जाते हैं मिलने। तो देवयानी जी जो है कमल कृष्ण के पास आई, ठीक है, यहाँ पर देख रही थी इन सब साथ ही कलकत्ता में। तो क्या हुआ, उसी दौरान इन दोनों को आपस में प्यार हो गया। किसको प्यार हो गया? तो जो प्यार हो गया वो है कमल कृष्ण, ठीक है, कमल कृष्ण को व देवयानी, ठीक है, कमल कृष्ण और देवयानी को जो है प्यार हो गया। प्यार होने के बाद इन्होंने, ठीक है, कब? इन्होंने 1941 में, ठीक है, 1941 में इन दोनों ने शादी कर ली। क्या किया? शादी कर ली। यहाँ तक ठीक है। ये देखिए 140 ईस्वी में जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में देवयानी जी जाती हैं। क्या करने जाती हैं? तो देखिए देवयानी जी जाती हैं यहाँ पर कला की शिक्षा लेने, ठीक है, ये जो है कला की शिक्षा लेने जाती हैं। और उन दिनों जो है हमारे कमल कृष्ण जी वहां कलकत्ता में उभरे हुए थे। इनका नाम दिन प्रतिदिन ही जो है डे बाय डे इनका जो प्रोग्रेस होता रहता था। तो क्या हुआ, वहां पर ये इनके नाम, पहचान, जान, कीर्ति सब कुछ बढ़ती गई। तब देवयानी इनके पास आई थी जो है उस श्रृंखला को देखने, और उसी देखने के दौरान एक दूसरे को जो है प्यार हो गया। क्या? एक दूसरे को प्यार हो गया। और जब प्यार हो गया तो 1941 ईस्वी में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। क्या हुआ? एक दूसरे से शादी कर लिया, ठीक है। देखिए अब शादी तो कर लिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखिए एक दूसरे से उन लोगों ने प्यार किया, मोहब्बत किया, जो कुछ भी हुआ होगा, लास्ट में क्या निष्कर्ष निकला कि इन दोनों ने एक दूसरे से जो है
शादी कर लिया। किसने? कमल कृष्ण और देवयानी से। शादी के बाद अभी याद रखिए कि इनके पति जी को नौकरी नहीं मिली है, ठीक है। तो शादी के बाद जो है दिन प्रतिदिन इन लोगों की जो दैनिक जीवन था, ठीक है, जो दिनचर्या था, तो केवल पेंटिंग बनाने से तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए इनकम आनी चाहिए, पैसे की जरूरत होती है, तब आप सामग्री लोगे, तब आप खाने पीने की पूरी व्यवस्था करोगे, तभी तो। देखिए इसके बाद जो स्थिति जो है थोड़ा गड़बड़ाती गई थी, ठीक है, हाँ स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ाती गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो देवयानी जी हैं, ठीक है, देवयानी जी बहुत अच्छी कलाकार हैं। इनकी हम चित्र देख लेते हैं अगर देवयानी जी के, ठीक है, इनके अगर हम चित्र देखते हैं तो एक है अल्लाह श्रृंखला, ठीक है, ये बहुत फेमस है। इनके जो है अल्लाह श्रृंखला है, उसके बाद जो है तिब्बती ग्रामीण, देखिए तिब्बती ग्रामीण है और पंडित गण है। उसके अलावा जो है महाकाल है, हर हर बोले, बम बम भोले, ये सब इनके चित्र हैं। इसी के साथ साथ उलूक, देखिए उलूक, सूकर, बैल और शेर, ये इनकी जो है क्या है बताइए, ये सब इनके चित्र हैं। इसके अलावा इन्होंने नरमुंड, मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है, अभी दिखा दूंगा। इसके अलावा जो है इनके नरमुंड, क्या है? नरमुंड है। नरमुंड के बाद जो है तिब्बती नरमुंड हो गया आपका। अल्लाह श्रृंखला, नरमुंड, तिब्बती के साथ ही साथ आपका और क्या है बताइए। तो इसके साथ ही साथ आपका देखिए, आप 5-6 चित्र इनके याद रखिए, आपका सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद जो ग्रामीण है इनका, क्या है? इनका ग्रामीण है, ठीक है, इनका जो है ग्रामीण चित्र है, ग्रामीण है। महाभारत है, सॉरी महाकाल है, बम बम बोल रहा है काशी, ठीक है, बम बम भोले, बम बम भोले। चलिए ये देख लेते हैं, ठीक है, ये भी इनका चित्र है। अभी देखिए इसी के चित्र के साथ ही साथ इन्होंने कुछ चित्र खुद तो भी बनाए हैं, ऐसी तो बात है नहीं कि इन्होंने नहीं बनाया था। तो जो बनाया था उन्होंने, ये था सूकर, बैल तो लिखा ही है, ठीक है, सूकर हो गया, बाघ हो गया, लोमड़ी, चीता, ये सब जो है आदि इनके चित्र हैं। किसके? देवयानी जी के आदि चित्र हैं। अब देखिए ये जब चित्र बनाते थे ना, जब ये चित्र मान लो अगर चित्र जो है राक्षस की बनाए तो भी वो बन जाती थी जो है देवी या देव पुरुष, ठीक है। अब आप जान लीजिए कि ये कितना जो है कला में प्रिपेयर थी कि अगर जो ये राक्षसों का भी चित्र बनाती थी ना, वो इतनी खूबसूरती से जो है बनाती थी कि उसमें जो है मानव दिखने लगते थे, मानव पुरुष, अच्छे अच्छे लोग जो है दिखने लगते थे इनके चित्रों में। देखिए इसके बाद जो है 1970 ईस्वी में क्या हुआ था, इन्होंने एक चित्र बनाया, क्या 1970 में एक श्रृंखला बनाया जिसका नाम है क्या? वाह क्यों, ठीक है। इसके बाद इनका जो चित्र है वो देख रहे हैं, क्या और कहां है, सॉरी, ठीक है, क्या और कहां इनकी श्रृंखला है, यहाँ तक ठीक है। कब है? तो 1970 में है। देखिए अब 1970 के बाद जो 1946 में इनको क्या हुआ था, तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कब? 1946 में है। तो देखिए 1946 में अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में फिर से लिख रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय चित्र, ठीक है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय चित्र बनाया कब? 1946 में। इसके बाद इन्हें जो है सम्मान पुरुष दिया गया था 1988 ईस्वी में जो है हिंदी साहित्य की तरफ से। कब? तो 1988 में हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य की
ठीक है, हिंदी साहित्य का सम्मान। यहाँ तक ठीक है कि हिंदी साहित्य का इनको जो है 1988 ईस्वी में इनको मिला था। इसके बाद 1991 में इन्हें क्या मिला था, देखिए 1991 में क्या मिला था, 1991। देखिए 19, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवा खाया हूँ, मेरी आंख अपने आप मुनती जा रही है, ठीक है। एमेरिस, ठीक है, एमेरिस, एमेरिस क्या है, एमेरिस से इनको जो है फेलोशिप मिला था। क्या हुआ था, इनको जो है फेलोशिप मिला था, किसको, देवयानी जी को, ठीक है, हाँ देवयानी। अब इनकी मृत्यु जो है दोस्तों, देखिए इनकी मृत्यु हुई है 2000 ईस्वी में। यहाँ तक ठीक है। तो यही सब हम लोग जो है चर्चा जो है करेंगे। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इन सबको क्योंकि अच्छे से लिखना और समझाना है, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखना।